बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उस हस्ती के बारे में बताएंगे जो कि करबला की लड़ाई में सबसे पहले शहीद हुए और करबला की लड़ाई कब शुरू हुई, और इस वीडियो के आखिर में यह भी बताया जाएगा कि इस हस्ती को किस तरह शहीद किया गया। मैदान करबला से कुछ अरसा पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहले कूफा ने ख़त भेजा। इस ख़त में तहरीर यह था कि हमारा कोई इमामत करने वाला नहीं, लिहाजा आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हो सकता है कि आप हमारी हदायत का बास बने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में रहते थे। आपको सारी बात का इल्म था कि अहले कूफा के मुआशी हालात कैसे हैं, क्योंकि इसी कूफा में आपके वालिद मोहतरम हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया था। दोस्तों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई हज़रत अकील बिन अबू तालिब के बेटे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। आप बहुत से इस्लामी खिदमात और जंगे सफ़ीन में भी शामिल थे, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत यजीद को ठुकराकर मदीना को अल्लाह हाफ़िज़ कहा तो आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा थे। मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ले आए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का लक़ब सफ़ीर हुसैन और गरीब कूफा यानी कूफा का रहने वाला था, लिहाजा ऐसे शहर के लिए किसी मुखलस और हर बात को पहचानने वाले शख्स की ज़रूरत थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले में से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को चुना और फिर उन्हें अपना नुमाइंदा मुंतखब फरमाकर कूफा की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए रवाना कर दिया। नाज़रीन, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर नमाज अदा करके सुबह होते ही कूफा की जानब रवाना हो गए। रास्ते की मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद मदीना से कूफा पहुँचे और वहाँ मुख्तार बिन उबाद सकफ़ी के हमरा क़याम फरमाया। जैसे जैसे लोगों को यह खबर मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ लाए हैं तो अहले कुफा के तमाम लोग मुख्तार के घर में जमा होने लगे। तो उस वक़्त आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो ख़त पढ़कर सुनाया जिस पर अहले कुफा के लोग जोशो जज्बे और मोहब्बत से रोने लगे और आपके हाथों पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करने लगे। कुफा में बैत करने वालों की तादाद 30,000 तक पहुँच गई, जबकि इब्ने साकत के मुताबिक बैत करने वालों की तादाद 12,000 है, और बाज़ ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करने वालों की तादाद 18,000 लिखी है। जब अहले कुफा ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत कर ली तो उस वक़्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख दिया कि कुफा आने के लिए सही वक़्त आ गया है। उस वक़्त कुफा का हाकिम नुमान बिन बशीर था। जब यह खबर यजीद तक पहुंची तो उसने बसरा के हाकिम अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भेजा कि वो जल्द कुफा पहुंचकर नुमान बिन बशीर की जगह हुक्मरान मुकर्रर हो और मुस्लिम बिन अकील का सर तलवार से काटकर यजीद के पास भेजे। जब इब्ने ज़ियाद कुफा का हुक्मरान मुकर्रर होकर आया तो उसने कुफा में रहने वाले लोगों से कहा कि सूरज गरूब होने से कबल लश्कर आने वाला है जो तुमको नस्बो नबूद कर देगा, तुम्हारी जानों को भी तड़पा तड़पा कर मारेगा। लिहाजा वो लोग जिन्होंने इब्ने ज़ियाद का कलाम सुना था वहाँ से उठकर खड़े हुए और महाजरीन के अहले खाना के पास गए और इनकी इज्जतों यानी माओं बहनों को पटकाने लगे कि तुम्हारे शाम को लश्कर आने वाला है जो फना करके रख देगा। औरतों का दिल अपने भाइयों, बेटों और भतीजों के कत्ल के गम से कांपने लगा, जिनसे मुहाजिरीन के दिल भी हचकिचाने लगे। उनमें से कुछ उन औरतों के साथ चले गए और कुछ वहां से फरार हो गए। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ अफराद ही मौजूद हैं। शाम को जब कूफा के लोग मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए तो उनकी तादाद सिर्फ 30 अफरादों पर मुश्तमिल थी। उन 30 लोगों के साथ आपने मगरब की नमाज अदा की और जब आप मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो उनके साथ सिर्फ 10 अफराद बाकी रह गए। उन 10 लोगों के साथ आप बाबे कंदा की तरफ रवाना हुए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बाबे कंदा में पहुंच गए तो देखा कि आप सिर्फ तनहा ही हैं। वो 10 लोग भी वहां मौजूद न थे।
اب آپ کے ساتھ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں بچا تھا۔ ابن زیاد کے خوف سے کوفہ میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک مکان کا دروازہ بند تھا۔ ایک جگہ ایک عورت اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل کو اس وقت شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ جس وقت ابن زیاد نے کوفہ پر حکمرانی کی تو لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بہت لالچ دیے اور مختار بن سقفی کو قید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار بن سقفی کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ لہذا جب ابن زیاد کی فوج ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آگے سے صحابی رسول ہانی بن عروہ جس کی عمر اس وقت 90 برس تھی، انہوں نے اپنے مہمانوں کو فوج کے حوالے نہ کیا۔ اس پر انہوں نے ہانی بن عروہ کو قید کر لیا اور انہیں باندھ کر 500 کوڑے کی سزا دی، یہاں تک کہ وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ تو اس دوران ان ظالموں نے ہانی بن عروہ کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا۔ آپ کے قتل ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، مگر کوفیوں نے آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ صرف 3 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ شام تک وہ بھی نہ بچے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ ان کو حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کے بعد محمد ابن کثیر کے ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہیدوں میں شامل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک بوڑھی عورت جس کا تعلق خاندان رسالت سے تھا، آپ ان کے گھر گئے۔ اس بوڑھی عورت نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے ابن زیاد تک یہ خبر پہنچا دی۔ اس کو انعام کا لالچ تھا۔ اس پر ابن زیاد کی فوج نے آ کر مسلم بن عقیل سے جنگ کی اور بنو ہاشم کی تلوار سے ساری فوج کو ہلاک کر ڈالا، اور ابن زیاد کے سالار نے ابن زیاد سے مزید فوج مانگی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکام ہے، تو اس وقت اس کے سالار نے ہی یہ جواب دیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے ایک گڑھے میں گرا دیا اور اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا، اور اس ملعون نے آپ کو یہ سزا سنائی کہ انہیں کوفہ کی بڑی عمارت کی چھت سے انہیں زمین پر گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہید ہونے سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔ آپ کو 9 ذوالحج سن 60 ہجری کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کو دمشق بھجوا دیا۔